नमस्कार प्रणाम, आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, परिहार से पूर्व विधायक राम नरेश यादव जी हैं। वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी मैडम परिहार से तीसरी बार विधायक बनी है। कई विषयों पर चर्चा होगी, परिहार के विकास को लेकर चर्चा होगी। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिहार में खेल चल रहा था, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। नववर्ष की शुभकामनाएं। बड़ी मतलब खेला तो गजब का हुआ आपके चुनाव में। परिहार में कहा जा रहा था परिहार पूर्णिया बनेगा, सीटी बजेगा, लालटेन जलेगा, लेकिन जनता का विश्वास कमल पर ही गया, गायत्री देवी जी पर ही गया। क्या कहें? निश्चित रूप से आप लोगों को जितनी जानकारी नहीं है उससे ज्यादा हमें मालूम है कि परिहार में कौन सा रैकेट चल रहा था। और जो खेला होने की बात थी वो यहाँ का नहीं था, बॉम्बे और सूरत में बैठक हुई है। अच्छा, बॉम्बे सूरत में बैठे? और वहां बैठक करके परिहार को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा। हमारा कहने का यही मतलब है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और उस मानसिकता के लोग जो बांग्लादेश पाकिस्तान चले गए, उस मानसिकता के लोगों ने परिहार को इस रैकेट में फंसा करके जो योजना बनाई थी वहां की जनता ने उसको नकार दिया, उसको फेल कर दिया। वो धीरे धीरे उजागर होगा, धीरे धीरे आएगा। आपको तो मालूम है, उजागर कीजिए। आप कब उजागर करें? बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बॉम्बे और सूरत वगैरह से, दिल्ली से जो मतदाता नहीं थे वो आए यहाँ। अच्छा। और आ करके यहाँ जो फतवा जारी हो रहा था, चर्चित है। सीतामढ़ी में एक मदरसा है कन्मा में, कन्मा के मदरसा रणछत्र था। अच्छा। चाहे वो आरजेडी के प्रत्याशी हो, इकरा हसन आई थी, याद होगा आपको। और जो निर्दलीय एक लड़ रही थी, जो हो निर्दलीय जो लड़ रही थी, उनका भी कैंप का मुख्यालय वही था। तो आप बता दीजिए कि कन्हमा मदरसे से ये फतवा जारी हो रहा था, क्या कारण था। और दूसरी, इतने बड़े पैमाने को लोगों को आए गए। हमारे यहाँ लगभग 40 ऐसे बूथ हैं जो एक समुदाय विशेष के जाति के लोग, जहां कोई आदमी दूसरा नहीं मिलेगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र। हाँ, बोला ना, किसी एक जाति विशेष के लोग, धर्म विशेष के लोग के हैं। और वहां पर इतनी बड़ी जमावड़ा हो गई। आज भी मैं कहता हूं, अगर रियल पोल उनका हो जाए तो 40-45% से ज्यादा पोल नहीं होता। लेकिन चलिए, पोल हुआ, जिनको वोट गिराना हुआ गिराए। और रही बात वहां के रिजल्ट का, अकेले भी लड़ी तो हारी। और जो आरजेडी के प्रत्याशी इस बार थे, वो भी पहले 2 बार लड़ चुके हैं लोग। और ये निर्दलीय भी पहले लड़ चुकी है। ससुर जी को आपने हराया? हाँ, नहीं, वो तो दल के लोग हैं, वो तो हमारे लिए सम्मानित हैं। उनको, आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी को मैं सम्मान देता हूँ। और पार्टी की आइडियोलॉजी के आधार पर हमारी लड़ाई है, और उस विचारधारा पर हम उनसे लड़ते हैं। लेकिन वो सम्मान के योग्य है, मैं उनको प्रतिष्ठा के साथ उनका नाम लेता हूँ। और अकेला भी कोई उम्मीदवार होता, मैं आपको बता देता हूँ, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पूरे बिहार में नहीं थी। पता भी नहीं चला एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। दूसरी बात, तो हमारे विधायक के खिलाफ में भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। हम जो विरोधी दल के लोग थे, वो लोग जो चुनाव में कंटेस्ट में रहे हैं, वो लोग बोलते हैं रोड बन गया, पुल बन गया, पुलिया बन गया, इससे जनता को क्या लाभ है। आप इसी से समझ लीजिए, वो जिस तरफ ले जाना चाहती थी, यहाँ आरजेडी के लोग ले जाना, दोनों आरजेडी के ही उम्मीदवार थे, आए थे तेजस्वी यादव यहाँ। वो आप वीडियो निकाल लीजिए, अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए नाम लिया क्या उस मन से? नहीं लिया। तो क्या था, दोनों हाथ में लड्डू है, ये वो लड़ाई में रहे, कोई रहे, जीतेंगे तो फिर आ जाएंगे, कोई हो जाए, वो वही था। और आरजेडी का ही वोट निर्दलीय प्रत्याशी को मिला है। तो इस परिस्थितियों में अगर एक उम्मीदवार रहती तो हम लोग लगभग 35-40 हजार वोट से चुनाव जीतते हैं। सीतामढ़ी में बहुत लोगों को अंदाज नहीं रहता,
लेकिन वो हमारा 40 किलोमीटर नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उल्टा भी पड़ता है यहाँ से, आप लोग भी नहीं के बराबर जा पाते, उल्टा पड़ता है, तो जानकारी नहीं रहती है। सभी कोई ऐसा भी गांव है जिस गांव में, हमारे गांव के बगल में माइनॉरिटी का गांव है अंदौली, और दूसरा गांव है परवाह, आरजेडी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट हमको आया। अच्छा, अब बताइए कैसे आ गया? हम काम करते हैं, काम के मुस्लिम आधार, समुदाय के लोग वोट दिए हैं आपको? थोड़ा जी। थोड़ा जहाँ कहीं हमारे गांव के इर्द गिर्द में है, और 5 वर्ष हम काम करते रहते हैं, तो उन्होंने दूसरे के जाल में नहीं फंस करके काम के आधार पर वोट देने का काम किया, उसके आधार पर तो आरजेडी को जो वोट मिला उससे ज्यादा हमको मिला। अगर आरजेडी को 50 वोट मिला तो हमको 100 वोट मिला। तो ये एक काम का तरीका है। आगे भी हम सभी लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे माइनॉरिटी के गांव, उनमें उस गांव में भी सड़क बनाए हैं, उस गांव में भी पुल बनाए हैं, उस पुलिया बनाए हैं, और इतना बड़ा क्षेत्र है, आपको तो कहीं ना कहीं घूमिएगा तो थोड़ा बड़ा कहीं कमी दिखेगी, उसको हम स्वीकार कर। परिहार यादव और मुस्लिम बहुल्य सीट ही कहा जाता है। 90,000 मुसलमान का वोट है, 55,000 यादव का वोट है, और 3,22,23,000 वोट है। तो आप जोड़ लीजिए ना, वोटवा का क्या समीकरण है? नियम 41,000, 1,40,000, 35,000, 40,000 के लगभग वोट के आसपास है, मुस्लिम ज्यादा मिला है। 2-2 वैश्य जाति से उम्मीदवार थे, तो उसमें चुनाव लड़ना था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैश्य बहुल एरिया जो 11 पंचायत हमारा सोनवर्षा है, और दोनों कैंडिडेट से, मतलब जो हमारा रिवाइवल कैंडिडेट थी, उनसे हम 13,000 वोट से आगे थे, 13,000 वोट से आगे 11 पंचायत में। तो लड़ाई कहीं नहीं थी, स्वाभाविक है, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। उन पंचायतों को छोड़ दीजिए, तो वोट देख के चले आइए, कहीं कुछ नहीं था। विकास का था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई गांव ऐसा नहीं था। हम तो बोलते थे, मंचों से बोलते थे कहीं भी, कि अगर किसी गांव में सड़क नहीं बनी है, कोई गांव सड़क से नहीं जुड़ा है, हाथ उठाइए, मुझको बोलिए, 6 महीने के अंदर मैं सड़क बनवा दूंगा। एक हाथ नहीं उठता था, एक हाथ नहीं उठता था। सभी गांवों को कनेक्टिविटी दे दी गई है। हमारा नेपाल से जुड़ा हुआ, अभी लास्ट में बाढ़ आ गया, तो थोड़ा रोड बना हुआ रोड भी तोड़ता है, फिर उसको बनाना रहता है। हमारा ये कहना है कि कोई, जब हम चुनाव लड़ने गए थे पहली बार 2005 में, हम तो कहेंगे 60-70% गांव में सड़क नहीं थी। उस समय तो जर्जर स्थिति, सड़क नहीं थी, पुल नहीं था, पुलिया नहीं था। आज बड़े बड़े पुल बने हैं, अभी भी पुल का 3 बड़े पुलों का हम लोगों ने सैंक्शन कराया, शिलान्यास हुआ, काम में हाथ लगा हुआ है। वो जैसे चले जाइए, मझौरा में है, खुशनगरी में है, और एक भासर में है, एक 9 करोड़, 7 करोड़ और 6 करोड़ का पुल का। तो बड़े पैमाने पर विकास के मामले में अगर गायत्री देवी सेक्रेटेरिएट में जाती हैं, जिस विभाग में, तो एक एक व्यक्ति देखने का तुरंत होता है कि भाई जल्दी फाइल निकालो, इनको जल्दी निपटा के भेजो, यहाँ से हटाओ। पटना जाने का मतलब है कि जो विकास का विभाग है, चाहे वो आरईओ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, और चाहे वो बिल्डिंग हो, उन विभागों में गायत्री देवी जब पटना जाती है, तो एक बार निश्चित रूप से जाती है अपना काम कराने के लिए। तो काम है स्वाभाविक। अभी हम नए साल में आपको हम बता दें, जनवरी में ही शुरू हो जाएगा। वहां के दोनों ब्लॉकों का भवन चर्चा हो गया, उसकी स्वीकृति गायत्री जी ने करा दी है, और 32 करोड़ रुपया की लागत से दोनों ब्लॉकों में, परिहार और सोनवर्षा में, हमको लगता है 14 तारीख के बाद से, हाँ, उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉक स्तर पर जो कठिनाई और भवनों इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हो रहा था, वो हो गया है, वो समस्या दूर हो जाएगी। सुलिस गेट अगर अभी बने हैं, और आगे भी पानी जो हमारे नेपाल से आता है वो चला जाए किसानों के खेतों में, इसलिए और सुलिस गेट की व्यवस्था के प्रयास में हम लोग हैं, विधायक जी के मार्फत से हैं। और आगे भी निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि कॉलेज खोलने के लिए, तो
आईटीआई एक है, उसकी भी के लिए भी प्रयासरत है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ खुले, बिहार में मतलब जल्द आईटीआई का खुलेगा। चाहते हैं, हम लोग प्रयासरत हैं और देखते हैं। मंत्री भी नौजवान है और इतना नौजवान है कि शादीशुदा भी नहीं। संजय टाइगर जी हैं, हमारे मित्र भी हैं और वो अभी मंत्री उसी विभाग के हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी हो एक आईटीआई भी मेरे क्षेत्र में खुल जाए, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। परिहार में आईटीआई कॉलेज खुले जिसके को लेकर प्रयासरत हैं परिहार से विधायक सत्तारूढ़ दल के विधानसभा के सचेतक गायत्री देवी मैडम, उनके पतिदेव पूर्व विधायक राम नरेश यादव जी। बड़ी बातें इन्होंने कही है। परिहार विधानसभा चुनाव में जो खेल हुआ था उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट किया है कि खेल तो मुंबई, दिल्ली और सूरत से चल रहा था। बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बता दिया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। तो देखते रहिए आरएमआई नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।